हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हमने लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और हमने जो लॉ ऑफ पॉलीगॉन कर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। किसी भी मान लो कि वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये डी डिस्प्लेसमेंट के बारे में दे रखा है। ये 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में दे रखा है। तो इसका हम पता कैसे लगाएं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो। इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको कि 3 जो है 3 मीटर हम चले हैं किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। ओके, आई कैप का मतलब क्या, x डायरेक्शन में। फिर j, फिर जो है अपन 2 मीटर कहाँ चले, 3 मीटर 2 मीटर y डायरेक्शन में चले तो j कैप है। और फिर 5 हमें k डायरेक्शन में, मतलब ये बाहर की तरफ आए, ठीक है ना। k जो है z डायरेक्शन होती है, वो क्या है, बाहर की तरफ। तो यहाँ से यहाँ तक समझ आ रहा है। मैं इधर बना नहीं सकता, मैं कोशिश करता हूँ। देखो 5k मतलब इस टाइप से, ऐसे है ना। 5 बार की तरफ आए तो यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। ये टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये हमें पता करना है। इसका मतलब हमें क्या है, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना। क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे पता करेंगे, देखो हम कैसे पता करते हैं। ये ओके, यहाँ से हमारा ओरिजिन है और ये x डायरेक्शन है, ठीक है। हम x y z किसी को भी मान सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला y मान, है ना। ये ऊपर वाला y, इसको हम z मान सकते हैं। ये वाला x है, इसको y मान सकते हैं, यानी अंदर वाला इसको y मान सकते हैं। हमारी मर्जी हम किसको, लेकिन तीनों x y z तीनों कितने डिग्री पे होने चाहिए, एक दूसरे के 90 डिग्री पे होने चाहिए। ये पक्का हमें ध्यान रखना है। तो देखो मान लो कि इस तरफ मैं इसको x मान लूं, ये मेरा हो जाएगा y और ये हो जाएगा z, ठीक है। देखो मेरे को यहाँ से यहाँ जाना, कहाँ से, ये इस टाइप से, ये ऐसे, इस पॉइंट से मेरे को इस पॉइंट तक जाना है। तो मेरे को कैसे जाना पड़ेगा, मैं यहाँ से शुरू करूँगा, यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ जाऊँगा और फिर यहाँ जाऊँगा, तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो ये जो है, मान लो डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये मान डिस्प्लेसमेंट डी है। और कोई क्वांटिटी हो सकती है, डी तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, या फोर्स एफ ले सकते हैं, फोर्स ले सकते हैं, वेलोसिटी ले सकते हैं, है ना। तो ये बहुत सारी क्वांटिटीज होती है, वेक्टर क्वांटिटीज होती है। और इनका जो हम क्या कर सकते हैं, इनका मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं यूनिट वेक्टर से, है ना। यूनिट वेक्टर क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शन में उनकी, जैसे ये यूनिट है एक्स डायरेक्शन में 3 है ना, जे डायरेक्शन में 2 है और के डायरेक्शन में या हम बोलेंगे जेड डायरेक्शन में 5 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको इनसे हम पता लग सकता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, टोटल वेलोसिटी कितनी हुई है, टोटल फोर्स कितना है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं एक क्वांटिटी दे रहा हूँ a, सबके लिए कॉमन a वेक्टर इज इक्वल टू 3 की जगह मैग्नीट्यूड x डायरेक्शन में तो लिख देता हूँ ax क्या होगा, x डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड प्लस 2 इसका है ay कौन से डायरेक्शन में, मतलब जो है y डायरेक्शन में ay क्या है, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कौन सी है, y z है, ओके। अब 5az और k क्या, मतलब az मैग्नीट्यूड है
और डायरेक्शन में कौन सी हो जाएगी, के कैप मतलब जेड डायरेक्शन हो जाएगी। ओके, अब देखो ये तो मैं यहाँ से, ये तो मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ क्या, और डायरेक्शन ले रहा हूँ कितनी है, ax ओके, ये मैं इसको ले रहा हूँ y, क्योंकि मैं इसको z मान लूंगा, इसको y माना, तो ये हो जाएगा ay और ये हो जाएगा हमारा az, है ना, ये हो जाएगा i कैप, है ना, ये j कैप और ये k कैप, क्योंकि डायरेक्शन मैंने बता रखी, तो मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा i कैप, ये हो जाएगा j कैप और ये हो जाएगा k कैप। ओके, अब हमने ना ये क्या है, रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट r, इसके हम इसका क्या चाहिए, हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो हम पहले क्या कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखो यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो पहले हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, अरे तो यहाँ से यहाँ तक ये मेरे को यदि पता चल जाए मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड में पता कर लूं, है ना, और फिर मैं ये पता कर लूं, तो मेरे को आ जाएगा क्या, आ जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड मेरे को कैसे पता चलेगा, पाइथागोरस से, भाई पता है ना ये कैसे है, ये ऐसे है सरफेस ऐसे, और ये वाली ऐसे है, ठीक है, दोनों के 90 डिग्री, और ये जो बीच में लाइन वो ऐसे है, ये वाली, ये भी दोनों में कैसे है, इस टाइप से। ओके, तो ये तो पाइथागोरस करते हैं कि मैं इस नाम दे देता हूँ ए, ये बी और ये सी, तो लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, मैं लिख दूँ ट्रायंगल ए बी सी, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर, ये तो हमें चाहिए, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC हमें चाहिए इज इक्वल टू रूट ऑफ AB, AB कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें ना x यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड पता करना है, तो ये i कैप में लेंगे, और क्या लेंगे, ax का स्क्वायर प्लस bc ay का स्क्वायर, ये क्या आ गया ac, तो ac हमारे पास क्या आ गया, ac हमारे पास आ गया रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ओके, ये क्या आ गया हमारे पास, ac, ये वाला। अब देखो, अब ये वाला ना, ये क्या हो जाएगा x, है ना, ये क्या हो जाएगा y, है ना, ये y, इनके बीच में ये कितना होगा AC, ठीक है। अब AC इस टाइप से है ना, ये AC इस टाइप से, अब ऊपर जाना है, तो ये एंगल कितना बनेगा 90, भाई ये हमारे पास AC है इस टाइप से, और ये ऊपर की ओर है, ठीक है, ये ऊपर की ओर, तो ये एंगल कितना बना इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना हुआ 90, है ना, तो ये एंगल कितना होगा AC और इसका एक नाम ले देता हूं मैं D, तो ये AC इसके ऊपर एक BC कितना एंगल बनाएगी 90 डिग्री। ओके, तो हमें चाहिए कौन सा, ये वाला, हमारे पास एक और ट्रायंगल हो जाए, क्या हो जाएगा ABC, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये और ये एक दूसरे के 90 डिग्री, ये रिजल्टेंट चाहिए, तो मैं नाम दे देता हूं कि ट्रायंगल ABC, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से AB का स्क्वायर
इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AD क्या है, रिजल्टेंट R, तो R का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। AC क्या है, A स्क्वायर AX रूट ऑफ AX स्क्वायर AY स्क्वायर, है ना। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस BC, ये BC क्या है, AZ, तो BC का हो जाएगा AZ स्क्वायर। ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, R इज इक्वल टू रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, अब मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसका, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब ये है कि अब मेरे से मैंने ये एग्जांपल लिया था, इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो कैसे होगा, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो मैं यहां निकालूं क्या होगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट E इज इक्वल टू रूट ऑफ AX स्क्वायर, x एक्स में कितना 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस y में कितना 2, तो 2 का स्क्वायर, 5 z में कितना 5, तो 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 3 का 9, 2 का 4, 5 का 25, ये कितना हो जाएगा रूट ऑफ 13 प्लस 25, 38, इसका आ जाएगा रूट 38। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट 38। आपको जो भी क्वांटिटी दे रखी है उसका आप क्या करोगे, उसका रूट में स्क्वायर कर दोगे, x डायरेक्शन में तो उसका स्क्वायर, y में तो उसका स्क्वायर, z में तो उसका स्क्वायर, है ना, रूट में। तो ये उसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट। ओके, अब देखो, अब डायरेक्शन कैसे पता